फौरन फिर शरीफ हो जाए। कुरान के जश्न का आगाज किया जाए। जश्न दस्तदारे हिफ्जुल कुरान के मनाजिर का मुशाहिदा करें। जिस घड़ी का इंतजार आप सालों से मुंतजिर बैठे हैं कि वो लम्हा कब आएगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बाप बड़ी ही मसरत और शादमानी में होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को कई सालों से मदरसे के हवाले करके सब्र इस्तक़लाल का दामन अपने हाथों में रखा, इस उम्मीद करम पर कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो दिन भी आएगा कि अपने लाल के सर पर हिफ्ज़ कुरान के दस्तार के मनाजिर का मुशाहिदा करेंगे। आज वो घड़ी आ चुकी है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम का ये चौथा सालाना जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, यानी आज इंशाअल्लाह ताला 5 हुफ़ाज़े किराम के सरों पर जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान के ताज ज़र्री को रखा जाएगा उलमा व मशाइख के मुक़द्दस हाथों से। मैं बगैर तमहीद के द अज़हरी इस्लामिक सेंटर के एक मायनाज उस्ताद फ़ख्रुल क़ुर्रा मुजद्दिद आज़म हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद सैयद अली साहब दामद ज़िल्लहु इक़बालहु की बारगाह में मुल्तमिस हूं कि वो आए और तिलावत कलाम रब्बानी से जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान का आगाज़ फरमाएं। वाकई में अगर आप सुनने की नियत से बैठे हैं तो बराए करम अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, जो हजरात खड़े हैं वो आकर के पिंडाल गाह में बैठ जाएं ताकि आपका शुमार सुनने वालों में हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही कुरान मुक़द्दस है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही कुरान मुक़द्दस है जिसे पढ़ने के बाद दिल मुनव्वर हो जाया करता है। यही वो कुरान पाक है कि जिसका मुशाहिदा किया जाए या ईमान की आंखों से देखा जाए तो रब्ब अज़्ज़ व जल्ल आंखों में नूरानियत अता फरमा देता है। यही वो कुरान मुक़द्दस है कि जब इसे सुना जाए तो दुनिया की तमाम आवाज़ें पस्त हो जाया करती हैं, जब सदाए कुरान कानों में घुल जाया करता है। मैं कारी सैयद अली साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से इस जश्न का आगाज फरमाएं। आइए रब की बड़ाई बयान कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुजरिम हो अगर तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, मुजरिम हो अगर तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तौबा पे रोते हुए आओ। तो मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीका, मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीका कि महबूब की दहलीज से होते हुए आओ, कि महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। कारी साहब क़िबला की आवाज़ें और आपकी समाअत। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
ज़िक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। ज़िक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। जब वाकई में आप सुनने के लिए बैठे हैं तो जरा बेदारी के साथ बोलते कहीं या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहीं या रसूल अल्लाह। चार में से पेश कर रहा हूँ कि ज़िक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। ज़िक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। ज़िक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। सुरखरुई का यही सामान होना चाहिए। ज़िक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। सुरखरुई का यही सामान होना चाहिए। है अगर दिल में मोहब्बत सरवरे कौनैन की, है अगर दिल में मोहब्बत सरवरे कौनैन की, जिंदगी में रहनुमा कुरान होना चाहिए। जिंदगी में रहनुमा कुरान होना चाहिए। और उलमाए किराम की तवज्जुहात का तालिब हूं कि हश्र में होगा लवाइल हम्द का साया नसीब। हश्र में होगा लवाइल हम्द का साया नसीब। आसियो अपना यही ईमान होना चाहिए। आसियो अपना यही ईमान होना चाहिए। और अज़मत रफ्ता मुक़द्दर जिससे मुसल्लम का बने या नबी फिराक का वो फैज़ान होना चाहिए। ज़िक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये थे फ़ख्रुल क़ुर्रा मुजद्दिद असर हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद सैयद अली साहब क़िबला रज़ी दामत बरकातुल क़ुद्सिय्या, जो अपने बेहतरीन अंदाज़ में तिलावत कलाम रब्बानी फरमा रहे थे और ये बता रहे थे कि फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। और कलाम रब्बानी से ये पैगाम दे रहे थे कि यही गए आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए। यही गए आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए। हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। कि हर परचम का परचम इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी प्यारी समाअतें हैं। यही बेदारी रखी और इंशाअल्लाह राजस्थान की सरजमीन से चलते आने वाला एक मायनाज़ खतीब जिनके खिताब नायाब सुनने के बाद ईमान की खेती जो मुरझाई खेती होती है वो हरी भरी हो जाया करती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो अपने वक्त को उलमाए किराम के कदमों में रखा करो। अपनी वक्त को उलमाए किराम के बारगाहों में रखा करो। क्योंकि अगर आपका दिल बिगड़ जाए तो औलियाए किराम की बारगाह में रुजू किया करो। अगर आपका ज़ाहिर बिगड़ जाए तो उलमाए किराम की बारगाह में रुजू किया करो। अगर आपका बातिन बिगड़ जाए तो औलिया अल्लाह की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ राजस्थान से आने वाले एक मायनाज़ खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समीउल्लाह साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द रौनक स्टेज होंगे। साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर के आला हज़रत खतीब हक़ानी क़ानी सुब्हानी हज़रत अल्लामा जहांगीर क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिय्या, साथ ही साथ उम्मतुल नज़मा हज़रत अलहाज रजब अली साहब क़िबला अशरफी और साथ ही साथ साहब और दीगर उलमाए किराम और शुराए साहब तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके माबैन होंगे और आपको समाअत करना है। और सबसे बड़ी हमारे लिए और आप सबके लिए मसरत और शादमानी की बात है कि हम किसी ऐसे वैसे रहबरी में नहीं रह रहे हैं। हम किसी ऐसे वैसे आलिम दीन की रहबरी में अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर रहे हैं। हम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम हुसैन साहब अज़हरी दामत बरकातुल क़ुद्सिय्या की सरबराही में रह रहे हैं। उनकी क़यादत में रह रहे हैं। उनकी रहबरी में रह रहे हैं। उनकी रहनुमाई में रह रहे हैं। जिनका फैज़ान यही है कि यूं तो जीने को जीते सभी हैं मगर इस तरह से हो जीना तो क्या बात है। दाएं अजमेर हो बाएं बगदाद हो सामने हो मदीना तो क्या। यही पैगाम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी काविशों का नतीजा और इंशाअल्लाह ताला उनकी काविशों का समरा आप देख रहे हैं कि सिर्फ आज ही नहीं, आज से नहीं, आज की तारीख
आज 15 तारीख, ये 15 तारीख की तैयारियां आज से नहीं मुसलसल 1 साल से चल रही है। कहीं तरजाए हिफ्ज़ के तलबा पर फखरुल हुर्रा हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद इसान साहब ने बड़ा मेहनत कर रहे हैं और तमाम तलबा के खाने पीने रहने सहने और सोने और उनकी तमाम सहूलियात का नज़्मो निसाब आप देख रहे हैं हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद जुनैद साहब किबला दिन रात मेहनतें कर रहे हैं ताकि अवाम को एक बासलाहियत और एक बामुराद कुरान दिया जा सके। अवाम के दरमियान यही नहीं बल्कि आपकी सरबराही में चलने वाला इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम ही नहीं बल्कि अगर आप अपने दाएं देखें तो कहीं दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम क़याम अमल में आता है और कहीं नजर दौड़ाए तो ख़वातीन इस्लाम को बड़े इल्म दीन से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए जामियात सालिहात क़याम अमल में आता है। कहीं अपने कुर्बो जबार के तलबा को संभालने के लिए बेहतरीन मशाक और बेहतरीन कुर्रा का निजाम किया गया। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर इनके चेहरे मुक़द्दसा की ज़ियारत करें जिन्होंने अज़हर इस्लामिक सेंटर के तलबा को निखारने के लिए उनको संभालने के लिए कई दिनों से मुसलसल मेहनतें चालू है और जिनको आपने बाद नमाज़ मग़रिब मुलाहिज़ा किया हर बच्चा अपनी मेहनत का नतीजा अपनी मेहनत समरा आपके सामने रखा। कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो कुरान पाक की तिलावत के बाद उसका ट्रांसलेट भी कर रहा है। कहीं कोई बुखारी की हदीस पाक वालिदैन की अज़मत पर बयान कर रहा है, कहीं कोई कुरान पाक की आयत को कुरान पाक की आयत की रोशनी में अज़मत वालिदैन बयान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाअल्लाह उन अज़हर इस्लामिक सेंटर के तलबा किराम को नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा जहांगीर कादरी साहब किबला हज़रत अल्लामा कारी लज़्ज़त अली साहब अशरफी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर अली जनाब अजहर हमजा साहब किबला खलीलाबादी नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि स्टेज पर खतीब अहले सुन्नत अल्लामा जहांगीर कादरी साहब किबला अली जनाब अमीर हमजा खलीलाबादी साहब किबला और हमारे और आपके खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद अजमल हुसैन साहब किबला अज़हरी दावत बरकातुहु यसिया रौनक स्टेज बड़ी तेजी के साथ मैं कारी सैयद अली साहब किबला की बारगाह में तशरीफ लाए और नात उसने मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। रब की बड़ाई बयान करें नारे तकबीर नारे रिसालत जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ कुरान दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम नारे रिसालत। उलमाए किराम हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले प्यारे आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें आवाज़ से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई सलीका कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है कोई सलीका है आरज़ू का माशाअल्लाह कि कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है
माशाअल्लाह। तुमसे मांगेंगे तुम ही दोगे, तुमसे मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका। शेर मुलाज़म माशाअल्लाह। अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी खता की किस्मत, अता करम है आका।